हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश के अंतर्गत, यानी जो आपका इंग्लिश पार्ट होगा सीईटी के एग्जाम में या अदर जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उसमें ऑफिशियली वर्ड आते हैं, यानी कार्यालय शब्दावली। यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको ऑफिशियली लैंग्वेज में यूज किया जाता है, जैसे कार्यालय में मतलब यहाँ कई बड़े बड़े ऑफिसों में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो यूज किए जाते हैं स्पेशल पर्पज में। अब इसका मतलब क्या होता है? काफी बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनको हिंदी में क्या कहते हैं या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो यानी कार्यालय शब्द ये आपके इंग्लिश का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम ऑफिशियली ग्लोसरी देखने वाले हैं, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियली वर्ड। क्लियर? देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने प्रश्न आपको सामने जो रखा है उसको देखें। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? ये मिलान वाला। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। क्या होता है? निदेशक। इसके अलावा अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। इसी प्रकार से देखो, मान लीजिए जैसे सी नहीं आ रहा है तो डी वाला मिला दो। डी रिसोर्सेज यानी संसाधन, तो इसका मतलब हो गया इंसॉर्डिनेशन, का मतलब हो गया अवज्ञा। तो अब इसको मिला लो, मिलाओगे तो क्या होगा? ए का तीन, ए का तीन कहाँ है? एक में ही है, बस ये हो गया करेक्ट, यानी स करेक्ट हो गया। चलो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब एग्जाम में आपके मिलान वाला भी आ सकता है या सीधा ऐसा भी आ सकता है। यहाँ पे ये प्रश्न संख्या ऊपर नीचे है, प्रश्न संख्या पे आपको ध्यान देना है। आपका इंग्लिश का जैसे ये देखो नोटिफिकेशन आता है ना कि भाई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। अब ये नोटिफिकेशन एक ऑफिशियल वर्ड है, ये ग्लोसरी है जो ऑफिस के कामों में यूज की जाती है। अब नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सूचना, ज्ञापन, परिपत्र या अधिसूचना। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना, राइट। इसी प्रकार से नेक्स्ट, निर्वासन का मतलब क्या होता है? निर्वासन यानी बैनिशमेंट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करें नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑन प्रोबेशन इज कॉल्ड। ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसकी अभी जॉब लगी है, उसका 2 साल का टाइम पीरियड पूरा होना है, तो उसको प्रोबेशन कहा जाता है। तो इसलिए उसको कहेंगे परिवीक्षाधीन। क्या कहेंगे उसको? परिवीक्षाधीन। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं, आवरण पत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? आवरण पत्र। देखो यहां पर ध्यान रखना कि डेमी ऑब्वियसली अर्ध कार्यालय होता है, ऑब्वियसली कार्यालय होता है। कवरिंग लेटर और एंडोर्समेंट लेटर, इन दोनों में कंफ्यूजन रह सकता है कि इन दोनों को यहां पर क्या कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसे प्रश्न ही आते हैं। जैसे आ गया यहाँ पर आवरण लेटर। वैसे आवरण का मतलब तो यहाँ पर हमारे सामने हमें ये भी नजर आ सकता है, हमें ये भी नजर आ सकता है, लेकिन रियल में आवरण का मतलब क्या होगा? तो एक बात मुझे आप अपने आंसर में बताइए। देखिए यहां पर जैसे आवरण पत्र जो दिया हुआ है, इसका जैसे हम अगर वर्ड यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ एग्जाम में कवरिंग लेटर होगा। क्या होगा? कवरिंग, जब किसी ऑफिशियल लेटर को कवर किया जाता है। ठीक है, चलो आगे। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एफिडेविट, एफिडेविट इसका मतलब क्या होता है? एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। क्या कहेंगे? शपथ पत्र कहेंगे, बिल्कुल। इसके अलावा वसीयतनामा, ये एक अलग होता है, इसका अलग वर्ड भी अलग यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, मेमो, वर्ड है मेमो, इसका मतलब क्या होता है? मेमो फुल नाम है मेमोरेंडम, फुल नाम होता है मेमोरेंडम। मेमो का मतलब होता है ज्ञापन। क्या होता है? ज्ञापन होता है, ये याद रख लीजिएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो ये प्रश्न भी ऐसे प्रश्न आ गया है कि सर्कुलर एक टेक्निकल वर्ड है, एक ऑफिशियली लेटर वर्ड है, तो इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? तो सर्कुलर का मतलब होता है परिपत्र। क्या होता है? परिपत्र। आगे बात करें इसी प्रकार से नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में, तो देखिए डोमिसियल सर्टिफिकेट। डोमिसियल को कहते हैं ना कि भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है तो डोमिसियल सर्टिफिकेट बनाओ, कार्यालय में जमा करवाना है, तो ये ग्लॉसरी वर्ड जो ऑफिशियली यूज होती है। तो डोमिसियल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से नेक्स्ट है संपुष्टि करना।
नेक्स्ट है संपुष्टि करना। अब इसका क्या वर्ड होगा बताइए? संपुष्टि करना, संपुष्टि का मतलब क्या होगा? जल्दी से बताइए। इसका इंग्लिश मतलब वर्ड क्या होगा? यहाँ पर ये हमें पूछा जा रहा है, तो इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा बताइए जल्दी। इंग्लिश वर्ड याद रखना, तो नोट कीजिए। ज्यादातर इस प्रकार के यस, इस प्रकार का इसका हिंदी मीन्स तो हमारे सामने है। अब इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जब ये मान लीजिए ये प्रश्न आ जाता है, तो इसको हम एज अ वर्ड के रूप में यूज ले सकते हैं। एमुलेटेड कोलैबोरेशन कंपल्सरी या ऑपोजिट डेरोम। संपुष्टि का मतलब एक तरह से कार्य समापन की तरह होता है। इसका थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है, तो इसको हम एज ए कमेंट के रूप में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए कंफ्यूजन वाला वर्ड है, इसलिए हम इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे। हो सकता है ये एग्जाम में आ जाए तो मैं इसको कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेट ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग हिंदी वर्ड। देखियो परित्याग, मसौदा और मानदेय, इन तीनों का इंग्लिश वर्ड क्या होगा? क्योंकि ये एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं। तो देखिए परित्याग, मसौदा और मानदेय, तो ध्यान रखना सिंपल वर्ड है। देखो मानदेय का मतलब होता है ऑनोरिज्म, ऑनोरिज्म लिखा हुआ यानी दोनों में यहाँ पर सही है, ठीक है ना। दूसरा मसौदा यानी ड्राफ्ट, मसौदा यानी ड्राफ्ट। तीसरा है परित्याग, परित्याग का होता है अमेंडमेंट, यानी यहाँ पर बी सही होगा। क्या होगा? बी। समझ में आ गया? मानदेय का मतलब होता है कि कोई काम कर रहा है उसको उसके बदले उसको पैसे दिए जाते हैं, वो उसका मानदेय कहलाता है। फिर है मुद्रास्फीति, वेतन वृद्धि और प्रतिलेखन, इसका क्या होगा बताइए? देखिए मुद्रास्फीति को कहते हैं इन्फ्लेशन, वेतन वृद्धि को कहते हैं इंक्रीमेंट और प्रतिलेखन को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? ब, ब करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शिष्टमंडल। एक शिष्टमंडल है वो कहीं जा रहा है कहीं आ रहा है, तो शिष्टमंडल को कहते हैं डेलीगेशन। क्या कहते हैं? डेलीगेशन कहते हैं। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजपत्र, यह पत्रिका के न्यूज़पेपर में आता है, तो राजपत्र को कहते हैं गजेटेड लेटर। क्या कहते हैं? गजेटेड लेटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रशासन। प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन आपको एक सब्जेक्ट आती है पता है, लोक प्रशासन, जिसको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना, प्रशासन। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी, इसका क्या मतलब होता है? बड़ा अच्छा आया वर्ड, वर्ड बड़ा अच्छा है। देखो इस प्रकार के वर्ड एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। वर्ड है यस इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन। दिवालियापन यानी कहता है ना कि घर बार डूब जाए, पैसे घाटे में आ जाए, या बिजनेस लगाया था बिजनेस घाटे में गया। अब बिजनेस घाटे में गया तो अब पैसे नहीं है और पैसे चुकाने हैं, तो फिर क्या होगा? तो वो दिवालियापन होता है। क्या होता है? दिवालियापन, जिसको कहते हैं बैंकक्रप्ट। तो इसलिए यहां पर आ जाएगा दिवालियापन। आगे नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। यस, ग्लोबलाइजेशन इज द टेक्निकल एंड टर्म कंडीशन वर्ड है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। क्या होता है? वैश्वीकरण। यस, आगे इसी और इसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। एग्जाम में भूमंडलीकरण आ जाए तो भी यही वर्ड रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट इन्फ्लेशन, अभी वर्ड आया था, बताइए। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? पैसों की वैल्यू कम होना। जैसे 1 रुपए में मान लीजिए 5 किलो गुड़ आता था, अब 1 रुपए में कुछ नहीं आता है, तो रुपए तो वही है,
लेकिन वस्तु नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उस रुपए की वैल्यू, खरीद मूल्य घट गया है। आगे नेक्स्ट है डिस्क्लेमर। आपने कभी सीरियल देखा तो आगे शुरुआत में आता है डिस्क्लेमर करके। डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? दस्तावेज। डिस्क्लेमर का मतलब दस्तावेज। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं डेडलॉक। बहुत बढ़िया वर्ड आया है, ये वर्ड एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेडलॉक? बताइए। मृत ताला, मरे हुए ताला कहोगे, क्या कहोगे? ये देखो, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड टर्म कंडीशन ऑब्वियसली वर्ड वाले, तो ये ऑफिस के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको हम तो क्या कहेंगे? और देखिए डेडलॉक एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम कोई काम रोक देते हैं तो लॉक हो गया, वो काम बंद हो गया, तो इसलिए कहेंगे डेडलॉक। तो डेडलॉक यानी गतिरोध। क्या होगा? गतिरोध। और जिसको नहीं पता है वो तो कहेगा मरा हुआ ताला, मरा हुआ ताला कह सकता है, लेकिन नहीं, आप पढ़ोगे तभी तो जानोगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची, कि आप जहां कहीं जा रहे हो तो आपको क्या क्या काम करना है, एक पूरा एजेंडा आपके पास होना चाहिए। वेरी गुड। तो इस प्रकार से ये शानदार जो वर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा प्यारा वर्ड आ गया, विल। विल होता है, क्या होता है? विल आ गया कि भाई कोई व्यक्ति मरने से पहले अपना विल पत्र बना के गया। विल पत्र मतलब वसीयतनामा। विल पत्र मतलब वसीयतनामा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से नेक्स्ट, अब देखो ऐसा वर्ड भी एक आ सकता है कि अध्यक्ष को विवश होकर अपना पद, द चेयरमैन वाज फोर्स्ड टू क्या? त्यागना। तो त्यागने का वर्ड मैंने आपको बताया है एबीडिकेट। एबीडिकेट यानी त्यागना, कि उसने विवश होकर अपना पद त्याग दिया। तो इसलिए आ सकता है कि त्यागना का मतलब एब्डिकेटेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड ऑफ द टेक्निकल वर्ड शपथ पत्र। यह शपथ पत्र का ये वर्ड आ गया, जैसे अभी हिंदी इंग्लिश का था वैसे आ गया, तो ये है एफिडेविट। समझ में आ गया? एडवाइजरी, अमेंडमेंट, लेजर, ये सब, ये भी सब कार्यालय लेटर है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए देखो टेक्निकल वर्ड तो बहुत सारे हैं, टेक्निकल वर्ड बहुत सारे हैं जो कार्यालय में यूज होते हैं, ऑफिशियली यूज होते हैं, लेकिन जो मेरी नजरों से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिए। एक जो रह गया वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, बट आप इस क्लास को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये टेक्निकल वर्ड हो सकता है आपके एग्जाम इन्हीं में से टपक जाए। तो मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट हेल्पफुल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।